they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. Meta and Microsoft are urging thousands of visa-holding employees to rush back to the US. क्या आपने सुना? ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख सालाना फी लगा दी है, लगभग 84 लाख रुपए। अब सोचिए, इसका असर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उन लाखों इंडियन स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा जो यूएस कोर्सेज जैसे CPA, CFA, CMA और दूसरे अमेरिकन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि H-1B वीजा लेकर यूएस में काम कर सकें। अब सवाल ये है, क्या ये सपना टूट रहा है? और इंडिया के लिए इसका मतलब क्या होगा? H-1B वीजा एक यूएस वर्क वीजा है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, साइंस को यूएस में काम करने की परमिशन देता है। हर साल USCIS करीब 85,000 वीजाज इशू करता है और उनमें से 70 से 73% इंडियंस को मिलते हैं। 19 सितंबर 2025 को ट्रंप ने हर H-1B वीजा पर $1 लाख सालाना फी इंपोज की। जस्टिफिकेशन दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी, वीजा फ्रॉड, अब्यूज। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने तुरंत अपने H-1B होल्डर्स को ईमेल करके कहा कि या तो यूएस में रहो या जल्दी डिसीजन लेकर वापस आओ। स्टार्टअप्स और छोटी फर्म्स इतनी फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। रिजल्ट, आउटसोर्सिंग बढ़ेगा। लेकिन बड़ा हिट एजुकेशन सेक्टर को है। CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन कोर्सेज का मेन अट्रैक्शन था यूएस में जॉब और करियर ग्रोथ। अगर H-1B ही इतनी महंगी हो जाए तो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में एनरोलमेंट नेचुरली कम करेंगे। एजुकेशन टाइम्स ने भी लिखा है कि इंडिया में CPA, CFA, CMA एनरोलमेंट्स डिक्लाइन हो सकते हैं क्योंकि करियर पाथ अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। अमिताभ कांत का कहना है कि अमेरिकाज लॉस विल बी इंडियाज गेन। जो लोग पहले यूएस जाना चाहते थे वो अब इंडिया में बिग 4 फर्म्स, MNCs, आउटसोर्सिंग हब्स और स्टार्टअप्स में करियर बिल्ड कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग मॉडल यूएस कंपनीज के लिए और भी अट्रैक्टिव होगा। इंडियन प्रोफेशनल्स फाइनेंस और टेक दोनों फील्ड्स में एडवांटेज पाएंगे। ये पॉलिसी पहली नजर में एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन याद रखिए, जहां क्राइसिस है वहां अवसर भी है। अगर हम अपने टैलेंट को देश में ही नर्चर करें, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन पर जोर दें, तो हम ना सिर्फ पीछे रहेंगे बल्कि ग्लोबल स्टेज पर आगे निकलेंगे। हमारी आमदनी, हमारा टेक टैलेंट, हमारा जोश, ये सब भारत में ही इन्वेस्ट हो, आउटसोर्स हो, रिमोट काम हो, इसका समय अब है। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे और सच्चे नई जानकारियों वाले वीडियोस आप तक पहुंचे।